स्टैंडर्ड की इस क्लास में हम सीखेंगे कि एनिमेशंस बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले टाइम लाइन आपको समझ में आनी चाहिए कि टाइम लाइन क्या चीज़ होती है, और इसके बाद आपको कैमरा सेटिंग के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको कैसे करना है। तो गौर करेंगे कि मेरे पास अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो मैं इसको कोई एनिमेशन वगैरह देना चाहता हूँ, तो एनिमेशन वगैरह कैसे दूंगा। तो इससे मैं प्ले करता हूँ तो ये मेरे पास एक टाइम बता रहा है कि ये इस वक्त कौन सा फ्रेम है, यहाँ पर ये कौन सा फ्रेम है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी एक टाइम लाइन को बता रहा है। तो यहाँ पे जब मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ऑटो की जनरेट कर देगा यहाँ से। तो मैं 1 पे क्लिक आता हूँ, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो मैं इसको अगर ग्रैबिंग यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ जी और यहाँ पे छोड़ देता हूँ, तो देखें यहाँ पर एक येलो रंग का एक पॉइंट लग गया। मैं चाह रहा हूँ कि ये ग्रैब होकर एक्स के ऊपर ग्रैबिंग होकर यहाँ तक आ जाए। तो ये कैसे मुमकिन होगा। सबसे पहले मैं इसको टाइम दूंगा कि ये उस वक़्त इतने फ्रेम इसके हों, यानी कि 40 इसके की फ्रेम्स पर ये चीज़ आए। तो यहाँ पे मैं जी प्रेस करूँगा, एक्स प्रेस करूँगा और इसको इस पॉइंट पर लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक की फ्रेम लग गया। मैं इसे ऑफ़ करता हूँ और यहाँ से इसे प्ले करके दिखाता हूँ, तो ये मेरे पास कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पर भी चला जाए। तो मैं जब 80 पे आऊँगा, यहाँ पे दोबारा से इस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ ये ग्रैब होकर वाई की साइड पे चले जाए। तो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ जी वाई, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये चीज़ यहाँ पे चली जाती है। तो शुरू में देखें आप देखेंगे कि ये उसी डायरेक्शन में ये चीज़ हरकत कर रही है। मैं यहाँ पर 20 पे चाहता हूँ कि ये चीज़ वापस आ जाए। तो ये थी हमारे मेन पॉइंट पे थी, तो ये चीज़ वापस आ जाए। तो यहाँ से मैं ऊपर में से देखता हूँ इसे, तो मैं जी प्रेस करूँगा और इसको उठाकर इसी पॉइंट पर वापस लेके आ जाऊँगा। अब यहाँ पर मैंने जो फ्रेम लेने हैं वो लेने हैं, इतने फ्रेम लेने हैं। मैं इसे ऑफ़ करके इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास एनिमेशंस ऐसे काम कर रही है जैसे कि मेरी रिक्वायरमेंट थी। तो ये जस्ट मैंने ग्रैबिंग डाली। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब ये 80 फ्रेम पर जाए, जब ये 40 फ्रेम पर जाए तो रोटेट होता हुआ जाए, फिर आगे से 80 पर भी रोटेट हो और 120 पर वापस आए तो फिर भी रोटेट होता हुआ आए। तो देखिए ये मेरे पास ये ऑप्शन रोटेट का ऑप्शन है। तो देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता। तो जब मैं देखूँ यहाँ पर हूँ, 1 नंबर पे हूँ, तो यहाँ पर मैंने दोबारा से एक एनिमेशन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और जब मैं चाहता हूँ कि ये जब 40 पे आ जाए तो यहाँ पर इस पर रोटेशन लगे। देखें नज़र आया, मैं कहता हूँ जेड वाली रोटेशन लगे इसके ऊपर, कुछ ऐसे वाली। तो ये देखते हैं रोटेशन करता कि नहीं करता। देखिए नज़र आ रहा है ये मूव भी कर रहा है और रोटेशन भी कर रहा है। देखिए यहाँ पर भी रोटेशन लगी हुई है। प्ले करके दिखाते हैं अभी से। देखिए यहाँ से रोटेट होके जा रहा है, वापस उसी रोटेशन में वापस हो गया है, और देखिए यहाँ पे आगे सीधा हो गया। तो मैं जब तक चाहता हूँ जब ये इस पोजीशन में आए तो ये थोड़ा सा रोटेट होके आए, तो यहाँ पे मैं जेड में थोड़ी सी फिर दोबारा से रोटेशन डाल देते हैं। तो प्ले करके देखते हैं। देखो रोटेट होके वहाँ पर गया, वहाँ पे रोटेट होकर सीधा हो गया वापस अपनी पोजीशन में, और यहाँ पे रोटेट होकर वापस आ गया। अब लास्ट में मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इसके ऊपर स्केलिंग लग जाए। देखिए स्केलिंग का ऑप्शन भी यहाँ से नज़र आ रहा है। तो उसके लिए मैं जब चाहता हूँ कि जब ये 80 जब ये 40 पर पहुँचे तो ये एस थोड़ा सा ऐसे हो जाए। ठीक है, यानी कि 2 हो जाए, सिंपल 2 हो जाए, और ये भी 2 हो जाएगा। प्ले करके दिखाते हैं ये कैसे नज़र आता है। तो नज़र आया कुछ ऐसे। आज की क्लास में हमने सीखना है कि फ्लैग की मॉडलिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्लेन लेके आएंगे। अब जिस एंगल से मैं इसको रोटेट करूँगा आपने भी इसी एंगल से रोटेट करना है, नहीं तो आप झंडा उल्टा लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रोटेट करेंगे इसे एक्स के ऊपर। तो आर एक्स 90 एंटर।
फ्रंट व्यू देखेंगे इसका, जिसका फ्रंट व्यू है। अब इसे फ्लैग को हमने करना है SZGZ, इसको करेंगे यहाँ पे इस पोजीशन में सेट कर देंगे और इसे हम सब डिवाइड करेंगे। सब डिवाइड करने के लिए आपको एडिट मोड में जाना पड़ेगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे सब डिवाइड करना पड़ेगा। हम सब डिवाइड वाली जगह पर जाके इसको सब डिवाइड कर लेते हैं। अब हमने इस पर फिज़िक्स लगानी है, तो फिज़िक्स कैसे लगाते हैं? ऑब्जेक्ट व्यू में जाकर हम यहाँ पर जाकर फिज़िक्स प्रॉपर्टी एक्टिव करते हैं। यहाँ से हम इसे क्लॉथ बना लेंगे। हम इसको चेक करने के लिए इस प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो देखें ये हमारे पास एक क्लॉथ बन गया। को ख़त्म करना चाहते हैं, हम उन वर्टेक्स को ग्रुप कर देंगे और उसके ऊपर से फिज़िक्स को ख़त्म कर देंगे। तो वो करने के लिए हम ये वर्टेक्स वाली एक जो निशान बना हुआ है, इसका नाम है डाटा प्रॉपर्टी, इसके ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पर वर्टेक्स का एक ग्रुप बना लेंगे। लेकिन हम चंद वर्टेक्स को सिर्फ ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एडिट मोड में जाएंगे। यहाँ से एक इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट होल्ड करके एक इस पॉइंट को सिलेक्ट करके हमने इसे वर्टेक्स का एक ग्रुप बना लिया और इनको हमने असाइन कर लिया। अब फिज़िक्स के अंदर जाके, तो फिज़िक्स के अंदर जाकर हमने क्या करना है, जो इसके ऊपर पहले वाली क्लॉथ लगी हुई है उसकी शेप वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से हम शेप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर जाकर हम इसे ग्रुप कर लेंगे। तो अब इसे ज़रा अप्लाई करके चेक करते हैं ये कैसा नज़र आता है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से प्ले वाले बटन पर क्लिक करते हैं। इसके लिए आप स्पेस का बटन भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन लिखा भी हुआ है स्पेस बार। हम स्पेस बार इस बार क्लिक करते हैं तो ये देखें ये क्लॉथ में कन्वर्ट हो गया है। अब हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर एक विंड की प्रॉपर्टी लगानी है। तो विंड की प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, उसके लिए हम यहाँ पे ऐड में जाएंगे और यहाँ पर हम फोर्स में जाकर विंड सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये विंड का जो साइन है, इसका मतलब ये नहीं कि ये एक पंखा लगा हुआ है, ये पूरे ग्राउंड की विंड को डिफाइन करेगा। हम G प्रेस करके Z प्रेस करके ऊपर से लेके चले जाएंगे और इसको रोटेट करेंगे। इस लाइन को सबज लाइन को बोलते हैं Y, हम करते हैं RY90, एंटर। ठीक हो गया। और जरा से प्ले करके देखते हैं क्या होता है। विंड काम नहीं कर रही, तो विंड काम कर रही है, लेकिन जो विंड की फिज़िक्स है वो चेक कर लेते हैं। तो उसकी स्ट्रेंथ 1 है, तो उसकी स्ट्रेंथ को हम कर लेते हैं तकरीबन 800। देखते हैं अभी क्या होता है। तो शुरू में लेके जाते हैं, प्ले करते हैं तो ये देखें हमारे पास विंड का ऑप्शन सही से काम करने शुरू कर दिया। लेकिन गौर करेंगे कि इसके ऊपर पिक्सल्स हमें नज़र आ रहे हैं, यानी कि सब डिवीजन सरफेस लगा लेते हैं। और से देखेंगे तो सब डिवीजन सरफेस लगाने के बाद जो इसके कॉर्नर हैं वो थोड़े से राउंड हुए हैं। और मैं क्या करूँगा, इसे राइट क्लिक करके इसे मैं स्मूथ कर दूंगा। तो अब ये अच्छे से काम करने शुरू कर दिया। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर तस्वीर भी लगानी है। फ्लैग की पिक्चर कैसे लगाई जाती है इस लेक्चर में हम ये भी सीखेंगे। उसके लिए हम जाएंगे सॉलिड व्यू के बजाय मैं यहाँ पर मटेरियल मोड पे क्लिक कर देता हूँ। तकरीबन थोड़ा सा टाइम लेता है और उसके बाद मटेरियल मोड एक्टिव हो जाता है। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर पिक्चर लगानी है, तो वो पिक्चर कैसे लगेगी, हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, मटेरियल ऑप्शन पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो मुझे बेसिक कलर हमारा जो सा है वो वाइट शो हो रहा है, हमें वाइट कलर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे एक पिक्चर चाहिए। तो उसके लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बेसिक कलर के इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इमेज टेक्सचर पर क्लिक कर देंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो पिक्चर पड़ी हुई है फ्लैग की, वो डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। हमने इस फ्लैग वाली तस्वीर को सिलेक्ट करके इसे ओपन कर लिया। आपने ऐसे कोई भी तस्वीर डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखें पिक्चर मेरी बिल्कुल सीधी आई है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चीज़ मैंने शुरू में किया था, मैंने शुरू में ये किया था कि प्लेन को मैंने एक्स पर रोटेट किया था।
जिसकी वजह से पिक्चर सीधी आई है। अगर आप इसको इस तरफ से रोटेट करते तो पिक्चर आपकी सीधी ना आती। फिर ये आपको इस रिकॉर्ड टूल है उसकी मदद से ये चीज़ सीधी होती है, लेकिन वो हम अपने अगले लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको इजी वे से सिखाऊं ब्लेंडर। यहाँ पे मुझे एक क्यूब चाहिए था, तो यहाँ से मैं क्यूब ले लेता हूँ। इसे मैंने एस प्रेस किया, जी प्रेस किया और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे सेट कर दिया। मैं ऐसे ऊपर से देख सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें लग रही हैं। अब मैंने क्या किया, एस जेड जी जेड, और इसी के अंदर से एक और इसकी डुप्लीकेट निकालेंगे। तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे यहाँ पर शिफ्ट डी जेड, और यहाँ पे प्रेस करेंगे एस। ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक लास्ट चीज़ जो लगानी है, हमने वो लगाना है यहाँ पे सिलेंडर। एस प्रेस करेंगे, सिलेंडर को पतला करेंगे, छोटा करेंगे, जी प्रेस करके जेड प्रेस करके सिलेंडर को ऊपर लेके गए, एस प्रेस करके थोड़ा और छोटा कर दिया, और एस और जेड प्रेस करके इसे हमने बड़ा कर लिया। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक ऐसे सेट कर लें आप। जी जेड प्रेस करें, इसको यहाँ पे ऐसे लगा लें, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक ग्लोब भी टाइप की एक चीज़ भी लगा लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक यूवी स्फीयर ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एस प्रेस किया, जी जेड, और इसको यहाँ पर ऐसे सेट कर दिया, और इसके बाद मैंने इसे स्मूथ भी कर दिया। आप इसको भी स्मूथ कर सकते हैं। मैंने इसे सेलेक्ट करके एस प्रेस किया। अब हम इसके रेंडर व्यू को देखेंगे कि रेंडर व्यू कैसे नज़र आता है। तो यहाँ से मैं इसका रेंडर व्यू चेक कराऊंगा। तो मुझे रेंडर व्यू में ये चीज़ इस तरह से नज़र आ रही है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसके इस एरिया में मैं ग्राउंड भी लगाऊं, यानी कि एक रियल HDRI भी लगाऊं। तो वो कैसे लगेगा, उससे पहले हम लाइट लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पर लाइट लगाने के लिए ऐड में गया और यहाँ से एक लाइट ले ली, और लाइट में मैंने एक सन लगा लिया। जी प्रेस करेंगे, जेड प्रेस करेंगे, और इसे हम यहाँ पर इसको हमने ऐसे कर दिया। यहाँ पे हम एक HDRI लगाएंगे। तो HDRI लगाने का मेथड ये है कि हम एक यहाँ से एक एड ऑन डाउनलोड करेंगे। तो हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, और यहाँ पे हम एक वेबसाइट का नाम लिखेंगे, लिली सरफेस। ये लिंक हमारे सामने ओपन हो गया, लिली सरफेस, और यहाँ पे हम इसे क्लिक करेंगे। और यहाँ से हम इस पे क्लिक करने के बाद इसे हम जिप फाइल में से अपलोड कर लेंगे। देखें, ये मेरे पास डाउनलोडिंग शुरू हो गई। हम एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद प्रेफरेंस के अंदर जाएंगे, यहाँ से एड ऑन में जाएंगे, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे इंस्टॉल। और हमारा जो सिलेक्ट जहाँ पर हमने डाउनलोड किया है ये हमारे पास आ गया। हमने इसको ऐड ऑन पे क्लिक किया। जैसे ही हमारे पास ऐड ऑन आएगा हम इसे चेक कर लेंगे, और यहाँ पे आपने यूज़ ग्राउंड HDRI पे क्लिक करेंगे और इसे चेक लगा देंगे, और इसे आप कैंसिल कर देंगे। इसे बोलते हैं इन्वायरमेंट। ये जो आपको ग्राउंड नज़र आ रहा है ये इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट का कलर चेंज करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन में जाना पड़ता है। इस ऑप्शन का नाम है वर्ल्ड। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखें अभी ग्रे कलर सेलेक्ट हुआ है। अगर मैं इसे वाइट करूँगा तो वाइट हो जाएगा, अगर इसमें ब्लैक करूँगा तो ब्लैक हो जाएगा। हमने इसको कुछ भी नहीं करना। हमने दरअसल इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो उसका कलर चेंज करने वाला ऑप्शन है, इस वाले येलो बटन पे क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ से किस वाले ऑप्शन में जाना है। देखिए नीचे मेरे पास एक चीज़ आ गई है, लिली सरफेस के नाम से एक ऑप्शन आ गया। वो कहता है वो कब काम करेगा। देखें वो काम नहीं कर रहा, वो तब काम करेगा। वो ये लिखा हुआ है यू मस्ट सेव योर डॉक्यूमेंट।
तो जब तक आपका अपने डॉक्यूमेंट आप सेव नहीं करेंगे ये काम नहीं करेगा। हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं डेस्कटॉप पे, कंट्रोल एस, डेस्कटॉप पर फ्लैग के नाम से, और इसे कर देते हैं सेव। अब गौर करेंगे कि जैसे ही ये सेव होगा तो हमारे पास ये चेंज होने वाला है। मैं इसके ऊपर नज़र आ रहा है, देखिए चेंज हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे ही मैं इस पर किसी एक चीज़ पर क्लिक करूँगा वो कह रहा है कि जी आप किस वेबसाइट पर जाकर नज़र आ रहा है, मेरे पास वेबसाइट का नाम आ रहा है पॉली हेवन। इसके अलावा 3D एसेट, ये कोई भी इन दोनों वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। मैं एक वेबसाइट पर क्लिक करूँगा, यहाँ से हमें फ्री HDRI मिलने वाला है। तो देखें एक ब्राउज़र खुद ही ओपन होगा और यहाँ से एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसका नाम है पॉली हेवन। हमें यहाँ से एक अच्छा से एक HDRI डाउनलोड कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारी तस्वीरें पड़ी हुई हैं, ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। अब इस HDRI को यूज़ कैसे करना है, तो उसको यूज़ करने के लिए हम इसका URL कॉपी करेंगे और अपने सॉफ्टवेयर में वापस आ जाएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्ट वर्ड, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर वो URL को पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल V प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसे ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे मैं यहाँ पर जस्ट 2K करूँगा, आप 4K का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2K मैंने इस्तेमाल करने के बाद मैंने इसे क्या कर दिया, इसे अगर आपको री इंस्टॉल टेक्सचर करना है तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। हाँ मैंने ये नहीं करना, आप इसको अप्लाई कर लेना। मैं अभी के लिए इसे ओके कर देता हूँ। और जैसे ही हमारे पास थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई एक्स्ट्रा आपने क्लिक नहीं करना, किसी भी जगह पर आपने कोई एक्स्ट्रा बटन प्रेस नहीं करना जब तक आपका नेट का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो जैसे ही कंप्लीट होता है हम वापस आते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा फ्लैग आ गया। यहाँ पर हम इसे यहाँ से सिलेक्ट करके मैं इसके बराबर कैसे कर लेते हैं, हम इसे फ्रंट व्यू पे देखेंगे, G प्रेस करेंगे, Z प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाते हैं। और यहाँ पर मैंने फ्लैग को सिलेक्ट किया, एडिट में गए, इसके नीचे एरिया को सिलेक्ट किया, GZ प्रेस करके इसे मैंने ऐसे लगा दिया यहाँ पे ऐसे, और इसके ऊपर मैंने एडिट मोड मैंने ख़त्म कर दिया। इसे दोबारा से प्ले करके देखते हैं, तो ये अब हमें कुछ इस तरह से नज़र आने वाला है। अब इसको सेव कैसे करेंगे, जो इसकी ओरिजिनल सेटिंग है उसमें भी इसको सेव नहीं कर सकते, अगर जितनी मर्जी अच्छी मशीन हो जाए, तो उसके लिए हमें अच्छी सेटिंग दरकार होती है। अब इस फ्लैग के इस एरिया में कलर फिल कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करके इसे ज्वाइंट कर लेंगे, शॉर्टकट कट की है कंट्रोल J। देखिए मेरे पास यहाँ पर लिली सरफेस इंस्टॉल करने से एक और फ़ायदा भी हो जाता है कि हम इसके अंदर अपनी मर्ज़ी का टेक्सचर भी फिल कर सकते हैं। मैं अभी के लिए अपने पास इसे यूज़ नहीं करने वाला, मैं यूज़ करूँगा इसमें, जब मैं इसमें मैं कलर फिल करूँगा, क्योंकि मुझे इसकी प्रॉपर्टी अच्छे से पता है, जो सी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि इसको स्टील कैसे बनाना है। तो स्टील बनाने के लिए हम मेटल को हाई करेंगे और रफनेस को कम करेंगे, तो हमारे पास मेटल शेप में ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरह हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें हमें मटेरियल फिल करना है। मैंने दोनों को सिलेक्ट करूँगा और इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर कोई मटेरियल लेना है, मैं नेट से दोबारा जाकर वहाँ से मैं एक मटेरियल लूँगा। यहाँ पे हमारे पास बहुत डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, तो मैं एक वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा, CG। आपको किस तरह का मटेरियल चाहिए वो यहाँ पर हमें उसके बारे में पूछ रहा है। तो हम कुछ एटमॉस्फेयर से मुतालिक एक ले लेते हैं, तो उसके लिए मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। तो मैंने इसके ऊपर जस्ट क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे ऊपर एक URL आ गया। मैंने जस्ट ये URL को क्या करना है, कॉपी करना है। वापस अपनी वेबसाइट के अंदर आऊँगा, यहाँ पर मैं इंपोर्ट सरफेस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल V क्लिक करने पर मैंने ओके किया, तो ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं 2K की कर लेता हूँ क्योंकि मेरा नेट स्लो है। आप 4K की कम अज़ कम करें, ताकि आपके पास अगर अच्छा नेट लगा है तो इसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही कंप्लीट होती है हम वापस आते हैं, तो ये देखें हमने इसकी बेस भी बना ली।
अब हमने इसके ऊपर कैमरा सेटिंग करनी है, तो कैमरा सेटिंग कैसे करेंगे? तो कैमरा सेटिंग करने के लिए हम यहाँ पर एक कैमरा लगाएंगे। तो कैमरा लगाने के लिए हम ऐड में जाएंगे और यहाँ पर एक कैमरा लगा देंगे। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस व्यू से मैं देख रहा हूँ इसी व्यू से कैमरा भी इसी व्यू से यहाँ पर सेट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रेस करेंगे कंट्रोल अल्ट और 0, और कैमरा को लॉक करने के लिए हम N यूज़ करेंगे। यहाँ पे छोटे एरो है, इस पर भी आप क्लिक करके इसे बाहर निकाल सकते हैं ऐसे, और इसके अलावा आप N टूल का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपने व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से कैमरा टू व्यू पे क्लिक करके इसे हमने G प्रेस करेंगे। जैसे हमने कैमरा सेट देखना है हम इसको वैसे देख सकते हैं। हमने यहाँ पर G प्रेस किया, इसको यहाँ पे से सेट कर लेंगे। थोड़ा सा इस तरह से देखना चाहते हैं, अगर आप इसे थोड़ा सा पोर्ट्रेट देखना चाहते हैं तो देखें पोर्ट्रेट व्यू भी आ जाएगा इसमें। तो अब हमारे पास एक फ्रेम रेडी हो गया। ठीक है, हम इसे बनाने के लिए हम किस ऑप्शन में जाएंगे? हम जाएंगे इसे रेंडर कर लेंगे। अब तो रेंडर करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर मैं साइकिल पे क्लिक कर देता हूँ। हमारे पास एक ईवी व्यू होता है जिसके ऊपर आपका डिफ़ॉल्ट एक इंजन चल रहा होता है, लेकिन अब मैं अगर मैं इसे रियल व्यू में अगर बनाना चाहूँगा तो उसके लिए मैं इसे साइकिल कर देता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे इस लेक्चर में साइकिल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ही इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। तो मैं इसको यहाँ पर इसको रेंडर करना चाहूँगा। तो परफॉर्मेंस में जाएंगे। अगली वीडियो में हम ये सीखेंगे कि साइकिल पे जाकर रेंडर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्वालिटी को हाई कर देता हूँ और ऑप्शन मैं जाता हूँ यहाँ पर सबसे लास्ट में गए, कलर्स पे क्लिक किया और यहाँ पे फिल्मेटिक के बजाय आपने कर देना है यहाँ से स्टैंडर्ड, और चले जाएंगे हम इसके से नीचे वाले ऑप्शन में। इस ऑप्शन का नाम है आउटपुट प्रॉपर्टी। तो आउटपुट प्रॉपर्टी में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है TMP। इस वाले फोल्डर पे हमने क्लिक करना है। हमने इस ऑप्शन को डेस्कटॉप पे सेव करेंगे, एक्सेप्ट। तो डेस्कटॉप पे सेव होगी। मैं इसे सिर्फ 100 फ्रेम सेव करना चाहता हूँ। अगर आपके पास एक स्लो मशीन है तो आपको जो सेटिंग बता रहा हूँ आप उसी को ही फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरे पास एक अच्छी मशीन है, लेकिन फिर भी मैं लेक्चर्स बनाने के लिए आपको बताऊंगा कि इसको रेंडर कैसे करेंगे। हम यहाँ पे तो हम PNG के बजाय यहाँ से ले लेंगे MPEG वीडियो, और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पे इनकोडिंग में, और यहाँ पे हमने MPEG 4 सेलेक्ट कर लेंगे। तो रेंडर करने के लिए आपको रेंडर वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा और यहाँ पर रेंडर एनिमेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा जल्दी रेंडर हो जाए, तो मेरे पास यहाँ पे आपको चंद ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। जैसे कि मैं सिर्फ इसकी रेजोल्यूशन है तो मैं इसकी रेजोल्यूशन को कम कर लेता हूँ। आपके पास अगर मशीन लो है तो आप भी इसकी रेजोल्यूशन को जितना कम करेंगे उतने ही जल्दी ये चीज़ रेंडर हो जाएगी। तो मैंने सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको लेक्चर आसानी से जल्दी अच्छे से समझ में आ जाए। रेंडर में जाएंगे, एनिमेशन में जाएंगे और इसको हमने रेंडर करना शुरू कर दिया। देखिए मेरा पहला फ्रेम रेंडर भी हो गया। यहाँ मेरे पास 3 फ्रेम रेंडर हो गए। देखें कितनी जल्दी जल्दी रेंडर हो रहे हैं। तो देखें जनाब, हमारा जो फ्लैग मॉडल किया था वो रेंडर हो गया, और वो रेंडर होने के बाद हमें कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। तो ब्लेंडर की आज की मॉडलिंग की क्लास में हमने एक वाटर सिमुलेशन सीखनी है, लेकिन हम वाटर नहीं, हम एक चाय की सिमुलेशन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। मैं यहाँ पर एक सिलेंडर लेके आते हैं, G प्रेस करके Z प्रेस किया, इसे ऊपर लेके आ गए। सिंपल एक हम
कप बनाएंगे, लेकिन कप बाद में बनाएंगे। पहले हम एक जैसे एक मॉडल डिज़ाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक्सरे मोड में जाते हैं, यहाँ से एडिट में गए, इसको फ्रंट व्यू ऊपर वाला व्यू सेलेक्ट किया, इसे आई प्रेस किया, ई प्रेस करके जेड करेंगे, जी जेड। इसको इस पोजीशन में देखेंगे, आपने 1 क्लिक करके इसको इस पोजीशन में देखना है। मैं अभी अंदर वाली साइड पे हूं, तो मैं अंदर वाली साइड पे आई प्रेस करके इन फेस लगा लेता हूं। अब मैं बाहर वाले फेस पे आने वाला हूं, फेस लगा लेता हूं। अब मैं बाहर वाले फेस पे आने वाला हूं, तो उसके लिए मुझे एक्सरे बंद करना होगा, और इसको मैं बाहर वाले फेस को सिलेक्ट करूंगा, आई प्रेस करके मैं अंदर ऊपर भी इसके टोपोलॉजी का यूज़ करेंगे, और अंदर वाली साइड पे एक दफ़ा क्लिक करके कंट्रोल आर प्रेस किया, कम से कम मैंने 3 लूप कट अंदर लगाए। बाहर वाली ऑप्शन पे क्लिक करके कंट्रोल आर प्रेस किया, 3 लूप कट मैंने बाहर की तरफ लगाए। ये लूप कट किस तरह लग रहे हैं, मैंने व्हील से व्हील अप की तरफ मैंने क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये 3 लूप कट्स इस तरह से लगते हैं। तो जिस तरह की मेरी सेचुरेशन अंदर की साइड में बनी हुई है, वैसी बाहर वाली साइड पर भी बनी हुई आ गई है। अब हमने इसे क्या करना है, यहाँ पर हम इसके अंदर से चाय की सिमुलेशन बनाएंगे। तो वो चाय की सिमुलेशन कैसे बनेगी, तो उसके लिए हमें यहाँ पर 3 चीज़ें बनानी पड़ती हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे, अब मैं एडिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से एक यूवी स्फीयर ले लेंगे। मैं यहाँ पर इसे, तो हम अब एडिट मोड से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे एक यूवी स्फीयर ले लेते हैं। ऐड में जाकर यहाँ से हमने एक मैश में जाएंगे और एक यूवी स्फीयर ले लेंगे, एस प्रेस करेंगे, छोटा करेंगे, जी जेड, और इसे अपनी एक पोजीशन में सेट कर देंगे। अगर इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो इससे चाय बाहर की तरफ गिरेगी, तो कोशिश ये करें कि इसको थोड़ा सा इसके करीब ही देखें, क्योंकि हमारा जो सा लिक्विड सिमुलेशन है वो इसके अंदर से होने वाली है। मैं अब क्या करूँगा, अब यहाँ पे एक क्यू भी लगाएंगे, क्यू लगाएंगे तो वो हमें आगे जाके समझ में आने वाली है। यहाँ पे हम एक क्यू भी ले लेते हैं और इसे एक्सरे मोड पे क्लिक कर लेते हैं ताकि हमें हर चीज़ अच्छे से नज़र आए। तो फ्रंट व्यू से देखेंगे, मैंने यहाँ पर इस क्यूब को सिलेक्ट किया, जी जेड, इन दोनों के सेंटर में आया और यहाँ पे एस जेड प्रेस करके मैंने इसे इस तरह मैंने इसे बड़ा कर लिया। मैं थोड़ा सिलेंडर को सिलेक्ट करूँगा, सिलेंडर भी अपनी जगह पे ठीक है और ये भी अपनी जगह पे ठीक है। ऊपर से देखेंगे एक दफ़ा चीज़ शेप को, तो बिल्कुल एक तरह से हमें ये चीज़ एक्यूरेट नज़र आ रही है। तो चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं कि जी हमने फिजिक्स में करना क्या है। लिक्विड सिमुलेशन बनाने के लिए हमें फिजिक्स ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले लिक्विड को बहाना है, तो लिक्विड को बहाने के लिए हम फिजिक्स वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से हमने जिस ऑप्शन पे क्लिक करना है वो है यहाँ पर फ्लूइड। मैंने फ्लूइड पे क्लिक कर दिया। अब इसके ऊपर हम कौन सी, यहाँ पे फ्लूइड की प्रॉपर्टी आ गई, तो फ्लूइड की यहाँ पर प्रॉपर्टी में 4 ऑप्शन आ रहे हैं, 1 2 3 4। हम इसमें से इसको फ्लो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये हमारे पास एक फ्लो का काम करेगा। अब फ्लो के अंदर भी मजीद और प्रॉपर्टी खुल गई है। देखें, वो कह रहा है कि जी स्मोक लगाएंगे, नहीं नहीं, हमने स्मोक तो नहीं लगाना, हमने तो लिक्विड लगाना था। तो लिक्विड के बाद एक और ऑप्शन भी आ रहा है, जियोमेट्री। तो हमें यहाँ पर जियोमेट्री लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम इसे इनफ्लो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इनफ्लो का मतलब अंदर की तरफ बहना। नेक्स्ट हमारे पास ये जो दूसरे नंबर पे जो चीज़ थी जो आगे जाके हम कप बना देंगे, तो इसके पर भी हम एक फ्लूइड लगाएंगे। इसके बाद हम फ्लूइड को सिलेक्ट करेंगे और ये इफेक्टर है। इफेक्टर क्या होता है, जिसके ऊपर चीज़ आके गिरेगी। लेकिन ये क्यूब क्यों बनाया, सारी गेम ही क्यूब की है। जो आपकी ये लिक्विड सिमुलेशन बनेगी वो सिर्फ क्यूब की मदद से बनेगी। तो क्यूब हमारी है मेन डोमेन। डोमेन का मतलब है जो पानी बहेगा तो वो किसके अंदर बहेगा, कितनी रेंज में बहेगा। तो इसके लिए हमने ये वाला क्यूब लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके पर भी फ्लूइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जिस ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे वो है डोमेन। और डोमेन के अंदर हमें डोमेन गैस नहीं चाहिए, हमें डोमेन लिक्विड चाहिए। देखिए, जैसे ही मैं इसे लिक्विड फॉर्म में करूँगा तो देखो नज़र आया मेरे पास, ये देखिए ये ब्लू कलर का एक फॉर्मेशन नज़र आने लग पड़ी है। यहाँ से मैं यहाँ पर से प्ले करूँगा तो देखिए यहाँ से मुझे लिक्विड बहता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि
बह रहा है इस तरह से। तो मैंने लिक्विड सिमुलेशन तकरीबन बना दी। अब हमने क्या करना है, हमने इस डोमेन को तो गायब करना है, लेकिन तो अगर डोमेन के अंदर बह रहा है ना, तो डोमेन हमें नज़र ना आए, तो उसके लिए मैं डोमेन वाले ऑप्शन में रह कर नीचे आऊँगा और सबसे लास्ट में आ जाऊँगा, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन नज़र आ रहा है मैश। मैश का मतलब है कि डोमेन की मैश हमें नज़र ना आए, तो इसके लिए हम इसको चेक कर लेंगे। तो अभी तो वो ख़त्म नहीं हो रही, तो ख़त्म कब होगी, जब हम यहाँ पे टाइप, ये मेन ऑप्शन है इसमें, यानी कि जब हम कोई सिमुलेशन बनाते हैं तो सिमुलेशन का एंड भी होना चाहिए। तो सिमुलेशन अगर बनाएंगे तो हमारा कंप्यूटर यहाँ पे कैशेस लेके स्लो हो जाएगा। हम यहाँ पे एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ऑल, तो ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बेक ऑल का ऑप्शन आ जाएगा। तो बेक ऑल करने से क्या होगा, जिससे आपकी आसानी से ये चीज़ रेंडर हो सकेगी। तो हमने यहाँ पर इसे 100 रख देते हैं, मैं यहाँ पे 150 कर लेते हैं चलें, और यहाँ पर भी हमने इसके 150 फ्रेम ले लिए और इसे हमने बेकॉल कर दिया। देखें यहाँ पर मेरे पास फ्लोट जो सी थी वो बेक भी हो रही है, और यहाँ पर ये कैशेज इसकी सेव हो रही है। तो जैसे ही कैशेज इसकी सेव होगी तो ये देखें ये कैसे रेंडर होगा, देख लेते हैं अभी। तो देखें मैं एक्सरे मोड ख़त्म कर देता हूँ, देखते हैं अब ये कैसे बहती है। तो ये चीज़ चेक करें, देखें अब वो इसके अंदर बह नहीं, यानी कि वो जो हमने डोमेन लगाई थी असल में ये डोमेन के अंदर बह रही है। तो देखिए नज़र आ रहा है, अब ये इससे थोड़ी सी बाहर भी आ रही है यहाँ इस जगह से, लेकिन इसने अपने डोमेन के अंदर ही बहना है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई कि हमने लिक्विड सिमुलेशंस कैसे की। मैं इसे थोड़ी सी पीछे कर देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ, देखना चाह रहा हूँ कि ये कहाँ तक चलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये कम से कम 50 तक चलनी चाहिए, तो मैं इसे 50 तक चलाऊंगा। तो देखते हैं, इसे हम 50 तक के बाद इसे रोकना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर डोमेन में ही रहकर पहले हमने इसको कैशेस फ्री करने हैं। तो कैशेस फ्री करने के लिए हम फ्री ऑल पे क्लिक करेंगे। देखें ये अपनी हालत में वापस आ गई है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, वापस हम एक्सरे मोड पे क्लिक करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने फ्लो के बहाव को रोक देना है। तो देखें नज़र आया यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ फ्लो, तो हम चाहते हैं 50 नंबर पे आके फ्लो रुक जाए। हम यहाँ पे से एनिमेट कर लेते हैं कि यहाँ तक तो एनिमेट होगा, लेकिन जैसे ही 51 नंबर फ्रेम होगा तो यहाँ पर इसका फ्लो रुक जाएगा और यहाँ से दोबारा से एनिमेशन शुरू हो जाएगी। और बस यही करना था हमने। हम वापस नीचे आ जाते हैं और इसे हमने यहाँ पे से बेक कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, देखें मैं तो यहाँ पर एक सिंपल सी सिमुलेशन बना रहा हूँ। अगर आपने थोड़ा सा इसको पतला करना है, अपनी सिमुलेशंस में थोड़े से पतला सा करना है, तो आपके पास रेजोल्यूशन 32 है। मैं इसकी रेजोल्यूशन को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा जिससे मेरे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट आएगी। तो मैं यहाँ पर मैंने इसे 40 कर लिया, इससे थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट आएगी, थोड़ी सी पतला सा भाव आएगा मेरे पास। तो अब इसे दोबारा से हम बेक कर लेते हैं। तो बेक करने पर ही हमें दोबारा से वो चीज़ वैसे दिखने वाली है, अदरवाइज ये आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी। तो बेक ऑल कर लेंगे दोबारा से। अब हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। इस पर क्लिक किया, इस पर राइट क्लिक किया, इसे स्मूथ कर दिया। ठीक है, हमारा भाव देखें यहाँ पर जब आता है तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब हम इसे कप की एक शक्ल दे देते हैं। तो कप की शक्ल इसे कैसे देंगे, देखिए ये इसका फ्रंट व्यू है, तो ये इसका 3 नंबर इसका साइड व्यू है। हम इसके एडिट में जाते हैं, यहाँ से हमने इन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया। तो अब हम इसे एसएस लगा लेते हैं। यहाँ पर एसएस लगाने का मेथड क्या है, हम जाएंगे यहाँ पर और यहाँ से इसमें हम एक सब डिवीज़न सरफेस लगा लेंगे। हमारे पास वो चीज़ देखें ऐसे नज़र आने लग पड़ी है। मैं इसे इसकी पोजीशन 2 कर लेता हूँ और इसको साइड व्यू में देखेंगे। और यहाँ से मुझे एडिट में जाना है, यहाँ पर मुझे ये फेस सेलेक्ट करने हैं। तो ये फेस सेलेक्ट करने के लिए मैंने इस ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लिया इसे, और इसे मैं ई प्रेस करूँगा, एक्सट्रूड करूँगा और इसे ई एक्स
बाहर की तरफ निकालेंगे तो यहाँ से मैंने इसे क्यूब को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया, शिफ्ट होल्ड करके दूसरी साइड सेलेक्ट कर ली, इसे आई प्रेस किया, इसके अंदर से एक और फेस बनाया हमने। मैंने यहाँ पे ब्रिज बनाना है, राइट क्लिक किया और यहाँ पे ब्रिज फेस कर दिया। तो इसे दोबारा से प्ले करके देखते हैं। तो ये देखिए हमें ये चीज़ कुछ इस तरह से नज़र आने लग पड़ी है दोबारा से। ठीक है, मैं इसे स्लाइड राइट सेलेक्ट करके मैंने इसे स्मूथ कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई लोगो भी लगा हुआ नज़र आए, तो लोगो कैसे लगाएंगे पहले मैं देख लेता हूँ, इसे फाइनलाइज करके देख लेते हैं ये कैसे नज़र आ रहा है। देखिए ये चीज़ थोड़ी सी स्लो हो गई है, जितना इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकती है मैंने इसके ऊपर इतना लोड डाला है। आप भी तकरीबन यही वाली सेटिंग यूज़ करेंगे कि तो इतना ज़्यादा लोड नहीं होगा। मैंने एक नॉर्मल कंप्यूटर की सेटिंग पर यह काम कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर एक लोगो लगाते हैं। इसके ऊपर इसका पहले कप का मेन कलर सेलेक्ट करना है। तो सब कप का मेन कलर कैसे सेलेक्ट करते हैं, मैंने ए प्रेस कर दिया और यहाँ पे मटेरियल मोड में चले जाते हैं, न्यू पे क्लिक किया। तो थोड़ा सा टाइम लेता है और इसके बाद ये ऑप्शन एक्टिव हो जाता है हमारे पास। हम इसे सेव कर लेते हैं ताकि ये और इसकी मेमोरी में इसकी कैशेज इकट्ठी ना हो। और इसको हम एक कलर दे देते हैं, कोई भी अच्छा सा कलर सेलेक्ट कर लेंगे। मैं एक रिच ब्लू कलर का सिलेक्शन करने वाला हूँ और यहाँ पर मटेरियल मोड पर क्लिक कर दिया। और अब हम यहाँ पे एक लोगो लगा लेते हैं। मैंने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया, फेसिस पे क्लिक करेंगे और ये वाला एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे एक लोगो लगा लेंगे। और लोगो लगाने के लिए हम यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास दोबारा से एक नया कलर आ जाएगा। हमें कलर नहीं लगाना, हमें एक इमेज लगानी है। हम इमेज टेक्सचर में जाएंगे, तो किसी भी आप कंपनी की अगर एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं तो उसका लोगो इसी तरह ही लगता है। तो आप एड्स वगैरह भी आसानी से इससे डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारे पास एक तस्वीर पड़ी हुई है लोगो के नाम से, हमने तस्वीर को ओपन कर लिया। तो देखें हमारे पास यहाँ पर तस्वीर नहीं आई। तो यहाँ पे तस्वीर कैसे आएगी, जब हम इसे यहाँ पर से क्या करेंगे, इसे हम असाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखें मेरे पास तस्वीर आ गई, लेकिन कंप्लीट तस्वीर नहीं आई। तो कंप्लीट तस्वीर लगाने के लिए हम यहाँ पर यूवी स्फीयर पे जाएंगे। मैंने यूवी स्फीयर के ऊपर क्लिक कर दिया। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक तस्वीर थी, अब तस्वीर का डायमेंशन मेरे पास नहीं आ रही। तो तस्वीर की डायमेंशन लेके आने के लिए, कंप्लीट डायमेंशन लेने के आने के लिए हम यहाँ पर यू प्रेस करेंगे, रैप करेंगे और अनरैप कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास तस्वीर किधर है, मैं यहाँ पर मटेरियल मोड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तस्वीर मेरे पास इस तरह से आ रही है। हमने क्या करना है, तस्वीर को सीधा करना है। तो रोटेट, देखिए तस्वीर को मैं इस तरफ से ऐसे करना, बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। देखिए तस्वीर इसी तरफ रोटेट होनी थी, इस तरह से। तो यहाँ पे आप कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे तो ये आपके पास तस्वीर सीधी आ जाएगी। जी प्रेस करेंगे तो नज़र आ रहा है ये तस्वीर यहाँ पे ऐसे आ गई। और एस प्रेस करने पे एस, और यहाँ पे प्रेस करना है हमने वाई। यहाँ पे अपने Z प्रेस नहीं करना, क्योंकि ये जो आपके पास यूवी स्फीयर आया है ये डिपेंड करता है यहाँ से, इसका मतलब है X और इसका मतलब है Y। तो यहाँ पे आपने S Y प्रेस करेंगे और इसे हमने बड़ा कर देना है। और यहाँ पे हमने G प्रेस करके इसे Y प्रेस करेंगे और इसको अपनी डायमेंशन में के बराबर का कर देंगे। S प्रेस करने पे हमें हमारे पास क्या होता है नज़र आ रहा है, बड़ी करने पे हमारे पर डायमेंशन कुछ इस तरह से आ रही है।
तो हमारे पास तस्वीर बिल्कुल ठीक हो गई। वो कैशेस की वजह से हमें कुछ ऐसे नज़र आ रहा था। तो अब हम इस ऑप्शन को बंद करेंगे। इस ऑप्शन को बंद करने के लिए हम यहाँ पर एक राइट क्लिक करेंगे और इसे हम ज्वाइन कर देंगे। इसके साथ हमने ज्वाइन कर दिया और एडिट मोड से हम बाहर आ जाएंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास लोगो भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके नीचे एक प्लान लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पे प्रेस किया शिफ्ट ए और एक प्लान लगा दिया और यहाँ पे मैंने प्रेस करते हैं एस, इसे हमने बड़ा कर दिया। अब हमने ये चीज़ नहीं दिखानी, तो ये चीज़ नहीं दिखानी तो इसका मतलब क्या है कि हमें इन दोनों चीज़ों को बंद करना है। इसका मतलब है कि ये अभी नज़र आएगा लेकिन ये रेंडर में भी नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि ये रेंडर में भी नज़र आएगा। अगर इस ऑप्शन को भी बंद कर देंगे तो ये रेंडर में भी नज़र नहीं आएगा। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, चाय को सिलेक्ट कर लिया। हमने इसका कलर चेंज करना है। हम बेसिक कलर में जाएंगे और यहाँ से एक इस तरह का कलर एक सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें थोड़ी शाइन लेके आने के लिए हम इसमें मेटल लगाएंगे। मेटल से इसमें शाइन आने लग पड़ेगी कुछ इस तरह से। और अगर रफनेस कम करेंगे तो ये चीज़ मुझे कुछ इस तरह वाली नज़र आने लग जाएगी। हम इस ऑप्शन को बंद कर देंगे क्योंकि ये अभी अब हमें नहीं चाहिए। हम इन दोनों ऑप्शंस को बंद कर देंगे। तो इसे देखें, प्ले करके देखते हैं ये चीज़ कैसे नज़र आ रही है। तो प्ले करके देखते हैं, इसे 1 पे आते हैं और इसे प्ले करके देखते हैं। इसको अगर हमने किसी और व्यू में देखना है, ये रियल व्यू नहीं है। लेकिन इसके ऊपर मैं कुछ लगाना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर एक वेबसाइट पे चला जाता हूँ। यहाँ पे इसके ऊपर एक मटेरियल लगा लेते हैं। मैं यहाँ पर ये वाला मटेरियल लगा लेता हूँ। तो मैंने ऊपर से इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉपी किया। अगर आपने लास्ट लेक्चर लिया होगा तो आपको लिली सरफेस के बारे में नॉलेज होगा कि ये कैसे आया। तो हमने इसके न्यू किस पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट सर्विस पे क्लिक करेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे, ओके करेंगे। हम यहाँ पर ले लेंगे बहुत ही लो लेवल का एक ले लेंगे, एक के काफ़ी है। इससे भी अगर लो होता तो हम वो वाला भी ले लेते और इसे ओके कर देंगे। तो देखिए हमारा बैकग्राउंड सेट हो गया। चेक करते हैं कि हमारा व्यू कैसे नज़र आ रहा है। तो देखिए ये कुछ अनरियल सा नज़र आ रहा है, यानी कि ये कप अगर हमें समझते हैं कि ये कैसे है तो इसके लिए जो अब मैं बताने वाला हूँ इसके लिए आपके पास एक हाई लेवल की मशीन होनी चाहिए। इंजन में आते हैं तो रेंडर इंजन में हमारे पास एक ईवी है और एक हमारे पास है साइकिल। तो इस वक्त मैं किसके पर क्लिक करूँगा, मैं साइकिल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर कुछ होने वाला है। जैसे ही मैं मटेरियल ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक रियल व्यू में नज़र आने वाला है। ये देखें, ये पर मेरे पास जो व्यू नज़र आ रहा है ये एक रियल व्यू है, लेकिन इस पर लाइट नहीं लगी, इसी वजह से हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें एक इसके पर लाइट लगा लेता हूँ। ऐड में जाते हैं और यहाँ पर लाइट में जाकर मैंने एक लाइट लगा ली। मैं यहाँ पर एक पॉइंट लाइट भी लगा सकता हूँ, GZ, और ये पॉइंट लाइट आ गई मेरे पास यहाँ पे। ऐसे हम इसकी लाइट की स्ट्रेंथ पावर को बढ़ाएंगे। कम से कम मैंने 1000 इसकी कर दी। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक सन टाइप की लगा लेता हूँ। तो सन में मुझे 1000 नहीं लगानी, मैंने कम से कम 6 रख देते हैं अभी के लिए। और इसको थोड़ा सा इसके साए को आगे की तरफ करते हैं ताकि हमें साया इस तरह से नज़र आए। देखिए यहाँ पे साए की एक प्रॉपर्टी भी है। अगर आपको साया नहीं दिखाना है कि नहीं दिखाना, तो यहाँ पे आपने कास्ट शेडो पे क्लिक करेंगे तो देखिए साया ख़त्म हो गया। और अगर साया दिखाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए मेरे पास भी काफ़ी सारी नॉइस कैशेस, ये देखें अभी भी लिखा हुआ है यहाँ पे 10-20, अभी तक सिर्फ 5 सैंपल रेंडर हुए हैं। हम जाएंगे रेंडर के नीचे वाले ऑप्शन में जाएंगे। देखिए नज़र आ रहा है मेरे पास वो जैसे 10-24 फ्रेम्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वो ये वाले हैं। मैंने इसको कम से कम 5 कर देंगे। आप इसे कम से कम 15 करें अगर अच्छी मशीन है। अगर
नॉर्मल मशीन है तो कम से कम आप इसे 5 से कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे सैंपल भी नज़र आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं इसके सैंपल्स को भी कम करूँगा, मैं इसके सैंपल्स को भी 5 कर दूँगा। तो ये एक प्रोसेस होता है कि मशीन में वो कलर्स की क्वालिटी को दिखाने के लिए कि कलर्स किस तरह से नज़र आए, तो ये इसलिए इसको दिखाया जाता है। तो ये चीज़ चेक करें, अभी हमारे पास ये चीज़ इस तरह से नज़र आने वाली है। देखिए, आप गौर करेंगे तो इस पर नॉइस भी आ रही है। मैं चाहता हूँ नॉइस ना आए, तो रेंडर के अंदर ही हमारे पास एक ऑप्शन है नॉइस, डी नॉइस का। मैं डी नॉइस करूँगा। अब मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो जितनी भी इसकी नॉइस थी वो सारी ख़त्म हो गई। ये जब तक 5 फ्रेम होंगे तो ये चेक चीज, तो ये कैसे बनेगी इसके लिए मुझे यहाँ पे, तो रेंडर करने से पहले, ईवी मोड में रेंडर करने से पहले मैं इसे साइकिल मोड में रेंडर करने से पहले मैं इसे ईवी मोड में कर लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से इसको एनिमेट बना सकूँ इस चीज़ की। अब मैं ये यहाँ पर ये भी चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये साया थोड़ा सा नकली, ये देखो भी नकली नकली सा साया नज़र आ रहा है थोड़ा सा। अभी आप शेडो देखेंगे तो शेडो में थोड़ी सी हार्डनेस ज़्यादा आ रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हार्डनेस इसमें कम आए, फैला हुआ नज़र आए। तो इसके लिए हमने इसके एंगल को बढ़ाना है। तो मैंने इसके एंगल को 5 किया, देखते हैं 5 एंगल करने से क्या होता है। तो देखें नज़र आया, उसमें थोड़ा सा जिसे फीदर बोलते हैं, फीदरिंग आई है थोड़ी सी इसमें। जो फोटोशॉप को समझते हैं वो अच्छे तरीके से इसकी फीदरिंग को जानते हैं। ठीक है, देखें नज़र आया थोड़ा, बिल्कुल अब ये बिल्कुल ठीक व्यू नज़र आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ एक कैमरा लगा लेते हैं, हम ऐड में जाते हैं और यहाँ से एक कैमरा लगा लेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि कैमरा ऐसे देखे शुरू वाले, जैसे ही ऑन हो कैमरा इस व्यू से देखे, जिस व्यू से मैं देख रहा हूँ। तो उसके लिए आप ये प्रेस करेंगे यहाँ पे कंट्रोल अल्ट और 0, और यहाँ पे एन प्रेस करेंगे, कैमरा को लॉक करेंगे। व्यू पे क्लिक करके मैंने कैमरा को लॉक कर दिया। यहाँ पर मैंने एन प्रेस करके ये सब प्रॉपर्टी को बंद कर देंगे, जी प्रेस करेंगे। तो यहाँ से जब ऑन हो तो वो चीज़ इस चीज़ को फोकस करे, इस चीज़ पर ऐसे कैमरे के इस जगह पर फोकस करे वो। तो देखते हैं वो कैसे फोकस करती है। तो ये देखें, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक एनिमेशन लग जाए, तो 1 नंबर पे क्लिक करते हैं। अब हमने करना यह है कि यहाँ पे इस पर क्लिक कर देते हैं। तो इसको मैं कैमरा एनिमेट करूँ, हल्का सा जी प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा। तो इसका मतलब है ये एनिमेशन यहाँ से शुरू हो गई है। तो जब ये 40 पर पहुँचेगी तो देखते हैं क्या होता है। तो 60 पर पहुँचती है तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे ही 60 पर पहुँचेगी तो मैं इसे जी प्रेस करके थोड़ा सा ऐसे कर दूँगा, थोड़ा सा ऐसे जूम आउट कर देंगे ऐसे। ठीक है, और जब ये चीज़ किस पर पहुंचेगी 100 पर, तो ये थोड़ी सी और हम इसे ऐसे कर देते हैं। और जैसे ही ये चीज़ हमारे पास इस जगह पर पहुंचेगी तो उस वक़्त ये वाला व्यू दिखाए, कुछ इस तरह वाला। आखिर में कुछ इस तरह वाला व्यू दिखा दे हमें, ये वाला। ठीक है, तो इसे प्ले करके देखते हैं। तो प्ले करने के, अरे हम इसे प्ले करके देखते हैं तो प्ले करके कैसे नज़र आती है, तो इसे चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। लेकिन इस दफ़ा हमने इसे ईवी में रेंडर नहीं करना, हमने इसे रेंडर करना है साइकिल में। तो साइकिल में रेंडर करने के लिए इसे काफ़ी टाइम चाहिए। तो टाइम सेव करने के लिए मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर देता हूँ। मैंने इसकी इस थ्री शूट को थोड़ा सा कम कर देते हैं। सिर्फ ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आप इसी सेटिंग पर करें जो सी भी मैंने प्रीवियस सेटिंग रखी हुई थी। आप इसके पर भी ये काम कर सकते हैं।
अब आता हूँ इसकी रेजोल्यूशन पे, और मैं इसकी रेजोल्यूशन भी थोड़ी सी कम कर देता हूँ। अगर एक नॉर्मल मशीन है, इतनी हाई लेवल की मशीन नहीं है, तो उसके लिए ये सेटिंग मैं बता रहा हूँ, सिर्फ चीज़ को चेक करने के लिए। आप इसकी टाइम टू टाइम, जैसी अच्छी मशीन होगी आप इसकी उतनी ही ज़्यादा आप इसकी हाई क्वालिटी कर सकते हैं। तो मैंने इसकी सिर्फ इतनी ऐसे क्वालिटी की है ताकि ये मुझे अच्छे से रेंडर होके मिले। मैं कलर्स में जाता हूँ, यहाँ से मैंने फिल्मेटिक की बजाय स्टैंडर्ड ले लिया। देखिए स्टैंडर्ड में मेरे पास वो चीज़ ऐसे नज़र आ रही है, तो मैं इसे चेंज कर लेता हूँ फिल्मेटिक। कुछ और देख लेते हैं, रॉ। आई थिंक मेरे ख्याल में फिल्मेटिक इज़ द बेस्ट। तो इसे रेंडर करते हैं, चलें देखते हैं ये कितनी देर में रेंडर होती है। मैंने रेंडर करने से पहले चले मैं थोड़ी सी और इसकी और चले जाते हैं कि ये कहाँ पे रेंडर होगी। तो ये हमारी रेंडर होगी डेस्कटॉप पर। इसे कर देते हैं एक्सेप्ट, ठीक है ना। इसका नाम या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं जी CUP कप। और PNG हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर FFmpeg। इनकोडिंग में जाएंगे और यहाँ से MPEG 4 सेलेक्ट कर लेंगे और इसे यहाँ पर आके रेंडर एनिमेशन कर लेंगे। तो ये देखें, ये हमारी रेंडिंग शुरू हो गई है। तो ये देखें अभी भी ये पहला फ्रेम को मेरे पर के पास कितनी देर में रेंडर हुआ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही मेरे पास 5 सैंपल पूरे होंगे तो ये मेरे पास अच्छे से आएगी। यहाँ पे मैंने क्या करना है, हम इंतज़ार कर लेते हैं जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती। तो देखें जनाब, ये रेंडर होने के बाद हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हमने सीखना है कि आइसक्रीम मॉडल कैसे तैयार किया जाता है। इससे हमारे कई और कॉन्सेप्ट में मॉडलिंग के क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इन चीज़ों को रेस कर देता हूँ और यहाँ पे एक कप डिज़ाइन करते हैं। मैं एक कप सर्कल की मदद से बनाऊंगा। एडिट मोड में जाएंगे, EZ, और इसकी बेस पर मैं सेलेक्ट करूँगा कुछ ऐसे, और यहाँ से EZ प्रेस करके इसको भी नीचे से ले लेंगे। यहाँ पर हमने एक फेस लगा लेना है। तो अल्ट प्रेस करके अगर इस वाली चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो ये अंदर वाला एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। F प्रेस करने पर अंदर से इसके फेस लग जाएगा। मैंने इस वाले एरिया को सिलेक्ट किया और यहाँ पे E प्रेस करते हैं, ES। तो देखिए अंदर की तरफ एक फेस लग गया, और EZ प्रेस करके ये फेस मैंने ऊपर की तरफ कुछ ऐसे सेट कर दिए। मैं जाता हूँ, ये मैंने ऊपर वाले खड़े को सिलेक्ट किया और यहाँ पे S प्रेस करके मैंने इसको बड़ा कर लिया। मैं इसको कॉलर भी बनाना चाहता हूँ। तो कॉलर बनाने के लिए हम इसे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ पे E प्रेस करूँगा, S प्रेस करूँगा बाहर की तरफ, और यहाँ से EZ प्रेस करके इसको नीचे की तरफ करेंगे, और यहाँ से इसे S प्रेस करके थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे कर देंगे। तो ऐसा फॉर्मेट हमने क्यों बनाया, हम इस दफ़ा H सेलेक्ट करेंगे, ये अब आपको पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पर कंट्रोल B यूज़ किया, उसको मैंने बेवल दे दिया कुछ ऐसे, और इसका मैंने कुछ ऐसे से चीज़ें निकाल दी। तो ये देखें, हम अपने मोड में वापस आ गए। यहाँ से हम इसे कंट्रोल S करेंगे, स्मूथ कर देंगे, तो देखो ये हमें कुछ ऐसे नज़र आने वाला। तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर SS यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर सब डिवीज़न सरफेस यूज़ करना है। उससे पहले मैं यहाँ पर लूप कट लगा लेता हूँ, कंट्रोल R। मैंने कम से कम यहाँ पर 3 लूप कट लगा लिए, और इसको मैंने यहाँ पर सब डिवीज़न सरफेस कर दिया। तो इतना इनफ है। हम यहाँ पर इसे अप्लाई कर देंगे, और हमने क्या करना है, इसे स्मूथ करके देखते हैं। ये हमें कुछ अब ऐसे नज़र आने वाला है।
देखिए अंदर से इसके ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा अंदर से इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में जाकर, और इसके अंदर भी फेस लगा लेते हैं।